नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बुड्ढे और आपका स्वागत कर रहा हूँ विद्या कोचिंग क्लास में। तो आज अपन स्टैंडर्ड 12 का क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट का देख रहे हैं। पेज नंबर जिसका 174 है। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना रानी एंड सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सो हमें क्या करना है, नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ बैलेंस शीट दी है। उसके बाद पहला इन्फॉर्मेशन, सोना रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। हम पहले क्या करते हैं, इनका कैपिटल बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 20,000, 30,000, 50,000, 20,000, 30,000, मतलब 5:2:3 आएगा। सबका अगर जीरो हम हटा देंगे तो 5:2, इनका रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर कैपिटल रेशियो है, तो कैपिटल रेशियो 5:3:2 आ। चलो ठीक है। रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कोई है क्या देखना है, तो वो नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो स्टॉक का वैल्यू जितना दिया है उतना लिखना है। स्टॉक का वैल्यू हमारे पास है 12,000 लेस। अभी यहाँ पे क्या बोला है उसने, स्टॉक वैल्यू राइट 92%, मतलब उसका 100% पहली वैल्यू था, तो अभी 92% हो गया। मतलब कितना परसेंट रिड्यूस हो गया, 100 से 92 तक आ गया, मतलब 8% उसका कम हो गया है। इसको ही हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे या रिड्यूस बोलेंगे। तो स्टॉक डेप्रिसिएशन 8%, इसका 8% 960 आता है, माइनस करेंगे, माइनस करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, याद रखो रिड्यूस टू 92%, मतलब उसकी वैल्यू 8% से कम हो गए। 100 का 92 हुआ, मतलब 8% कम हुआ। और ये जो ये असेट्स है, ये असेट जब रिड्यूस होता है तो हम क्या कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड में। टू स्टॉक 960 रुपीज़ का हमारा स्टॉक का वैल्यू है। देन RDD इज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर। अभी ये जो RDD है उसको थोड़ा अच्छी तरह से हमेशा हम देखते हैं कि अच्छी तरह से करना है। अभी RDD का वैल्यू बोला है उन्होंने, डेटर पे कैलकुलेट करना है, और वो भी कितना परसेंट करना है, 10%। तो पहले हम डेटर का वैल्यू लिखते हैं। अभी डेटर का वैल्यू कौन सा लिखना है, इनसाइड वाला लिखना है या आउटसाइड। तो डेटर के सामने जो वैल्यू वो लिखना है। तो डेटर के सामने है 12,000 का वैल्यू लेस RDD 10%। ये वैल्यू का 10% करना है। 1200 आ गया, 9,000, 10,800, ये 10,800 हमारा वैल्यू आ गया डेटर का बाहर का। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अगर आप पहले का वैल्यू देखोगे डेटर का, पहले का वैल्यू 10,000 था डेटर का, सॉरी 11,000 है। अगर बाहर के वैल्यू से कंपेयर करना, हमेशा बाहर का जो वैल्यू दिया उससे, अभी हो गया 10,800। तो 11,000 का 10,800 हुआ, मतलब कितना रिड्यूस हो गया आपका, कम हो गया 200 रुपये। तो जो 200 रुपया कम हो गया वो यहाँ पे लिख देना है, 2RDD। RDD का वैल्यू हो गया आपका 200। अभी ये 1200 नहीं लिखना है डायरेक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 55,000 है। लैंड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग 55,000 एड एप्रिशिएट 20%। 20% ये वैल्यू का 20% होता है 11,000। ऐड करो, बाहर आएगा 66,000। ठीक है, अभी ये 66,000 आए हैं हमारा बाहर का वैल्यू। इंक्रीज कितना होगा 11,000 से, तो यहाँ पे लिखो बाय बिल्डिंग।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स एट 12,000, पहले से गुडविल है क्या देखो नहीं, एंड सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशियो। अभी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, गेन रेशियो अगर आपको कैलकुलेट भी नहीं करने आता है तो कोई भी इशू नहीं, एक छोटा सा सिंपल ट्रिक बताता हूँ, उस वैसे करना है आपको। पहले तो हमें क्या करना है, सोना का शेयर निकालना है। गुडविल का वैल्यू कितना बोला उन्होंने, 12,000 बोला है, 12,000, ठीक है। अगर राइट ऑफ करने को बोला है तो ये मेथड बहुत अच्छा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, ये गुडविल जो है ना, गुडविल क्या करना है आपको, ये रेशियो में आपको दे देना है। गुडविल का वैल्यू 5:2:3 इसमें दे देना है। कितना वैल्यू देना है हमारा, गुडविल का वैल्यू कितना है हमारा, सॉरी गुडविल का वैल्यू है 12,000, तो ये इस रेशियो में देना है। तो 5:3:2 मतलब ये 5,000, ये 5:2:3, ठीक है, ये 2,400 और ये आ जाएगा 3,600, ठीक है। ये नानी और ये सोना, कौन रिटायर्ड हो रहा है हमारा, सोना, ये रिटायर्ड होने वाली पार्टनर है, ठीक है। देखो ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से समझ लो। ओनली अगर गुडविल आपने समझ लिया तो बाकी सब रिटायरमेंट एंड डेथ में आसान ही होता है। एडमिशन में गुडविल वैरायटी क्या होता है, यहाँ पे वैरायटी उतनी नहीं होती, तो अगर अच्छी तरह से समझ लिया और एक क्वेश्चन 2-3 बार कर लिया तो आपको ये टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो, तो 12,000, अभी ये नया रेशो क्या है, इनका नया रेशो है 3:1। देखो 4th एडजस्टमेंट में बोला है उन्होंने कि देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स एट 3:1। तो 3:1 मतलब यहाँ पे न्यू रेशियो लिखना है, न्यू रेशियो, ठीक है, 3:1। अभी गेन रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हाँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, तो न्यू रेशियो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा गेन आ जाएगा, न्यू रेशियो 3:1। अभी ये जो 12,000 का वैल्यू है वही लेना है। अभी न्यू रेशियो में ये सोना नहीं रहेगी, इतना याद, न्यू रेशियो में सोना नहीं रहेगी। 3:1 में हमें ये 12,000 ही देना है, यहाँ पे जो 12,000 दिया है वही देना है, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से नहीं, ठीक है। पहले न्यू रेशियो लिखना है, देन ओल्ड रेशियो लिखना है, थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया है क्योंकि गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आता है। सो यहाँ पे न्यू रेशियो से 12,000 दिया, तो ये 12,000 को किया तो हमें 9,000 आएगा। देखो 3:1 में देना है 12,000 3:1 मतलब इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आया 3,000। अभी 3,000 नए रेशियो में 2 ही पार्टनर रहेंगे, तीसरा पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक को 3 हिस्सा दिया आपने, 9,000 आएगा, एक को 1 ही पार्ट दे दिया तो ये 3,000 आएगा। सो 9,000 3,000, 9,000 ये 3,000। अभी मैंने क्या बोला आपको, ये गुडविल है, ये ओल्ड रेशियो, ये गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट है, ठीक है। गुडविल हर एक जैसे ही आता है उस अकॉर्डिंग करो, जस्ट अमाउंट के साथ लिखा तो और भी अच्छा है, ठीक है। देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद ये कितना बचेगा, ये 600 बचेगा, ये बचेगा 3,000। और सोना के इसमें लिखना है आपको टोटल, ओनली इसका ही शेयर निकालना है, ठीक है ना। 3,600, यहाँ पर 3,000 और यहाँ पे 600। तो आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखो बाय गुडविल। डायरेक्टली सोना में लिखना है, जितना हमारा होता है ना, ये दोनों मिला के भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। अभी आप CBSE के बुक्स में देखोगे ना, यहाँ पे नानाज अकाउंट 3,000 लिखते हैं और नानीज अकाउंट 600, मतलब 3 and 600 3,600 ऐसे आता है। और ये हम यहाँ पे लिखेंगे नाना के इसमें 3,000 और नानी के इसमें, आप डायरेक्टली यही अमाउंट ने यहाँ पे लिखे, ठीक है, गुडविल। या ऐसे करो, नाना नानी के डेबिट में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना, नाना नानी के डेबिट में इतना आ रहा है, ठीक है, 3,000 और 600, ये दोनों मिला के आप जो रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है उसके अकाउंट में डालना है। देखो कैसे ही आप अंडरस्टैंड करो, समझना ज़रूरी है, इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे गुडविल। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब हम लेंगे, सिलेबस हो जाएगा
पेपर सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फाउंडेशन भी कर रहे हो तो गुडविल का अगर टॉपिक समझ में आ गया तो पार्टनरशिप रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। चलो ये मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, ठीक है, थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला भी हो गया हमारा। अमाउंट पे सिक्स वाला फिफ्थ वाला रहा है, अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन कैश। अभी द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बोला है उन्होंने, फिक्स साइट 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ फिक्स साइट 3:1 मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। मतलब अभी हमें क्या करना है, इनका जो नया कैपिटल, नए कैपिटल में कितने लोग होंगे, ओनली नाना और नानी होंगे। कैपिटल अकाउंट, नया कैपिटल में कितने लोग होंगे, अभी सोना रहेगी क्या, नहीं, वो रिटायर्ड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाना लिखेंगे, यहाँ पे हम नानी लिखेंगे। उनका नया कैपिटल होगा हमारा 1,60,000 और ये 1,60,000 होगा उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया प्रॉफिट शेयरिंग इज 3:1, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 40,000। 40,000 दो बार, एक का रेशो 3 का, एक का रेशो 1 का, ये आएगा 1,20,000 और ये आ जाएगा 40,000। ये इनका कैपिटल होगा 1,20,000 नाना का होगा और नानी का होगा 40,000, 1,60,000 इनका नया कैपिटल। अभी ये कैपिटल होता है बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट, जो कैपिटल होता है टू बैलेंस कैरी डाउन, टू 1,20,000 और ये 40,000। चल ये इतना होने के बाद अभी हमें क्या करना है आगे का। देखो ये कैरी डाउन का बैलेंस है, याद रखो नया कैपिटल मतलब यहाँ से हम यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ये ऑलरेडी बता दी है। मतलब ये वैल्यू कहाँ से आती है आपकी, यहाँ से बैलेंस कैरी डाउन से। थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया है क्वेश्चन में, कोई ये प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो इसका, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको सेंड करते जाऊंगा, तो उसमें से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कैरी डाउन। अभी क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें बची है असेट्स और लायबिलिटी में, पहले वो लिखते, बाद में कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। चलो मशीनरी असेट पहले देख रहा हूँ मैं। मशीनरी में एडिटिव वैल्यू 20,000 बिल्डिंग हो गया स्टॉक। मशीनरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट है बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश। कैश हम लास्ट में करेंगे क्योंकि कैश में हमारा जो भी बैलेंस रहेगा वो कैश में रहेगा 17,000। अभी कैसा करना है वो देखेंगे हम, ठीक है। अभी ये सब होने के बाद अभी लायबिलिटी देखेंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है। चलो अभी हम एक एक अकाउंट क्लोज करते, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्लोज करते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये साइड का टोटल है 11,000, ये साइड का टोटल है 1160। अभी दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो ये 11,000 आपका बड़ा है, तो दोनों साइड में लिख दो, ठीक है। दोनों साइड में लिख दिया। अभी क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 1160 बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट माइनस कर देना है। 9840 ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 98। अभी ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ओल्ड रेशियो में ले या न्यू रेशियो में,
हमेशा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में ही लेना है, ठीक है। ओल्ड पहला वाला शुरू में जो था रेशो वो लेना है, और शुरू में जो रेशो था 5:2:3 का था। तो अभी इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। 9 मतलब ये हो गए 7 + 3 10 हो गए, ठीक है। तीनों को मिलाऊंगा, 5 में 2 मिलाए 7 हो गए, 7 में 3 मिलाए 10 हो गए, ठीक है। ये तीनों मिला के 10 हो गए, तो इसको 10 से डिवाइड किया, ठीक है। कितना है 984। पहले वाले का पार्ट 5 है 984, दूसरे वाले का 2 है 984, तीसरे वाले का 3 है 5:2:3। अभी क्या करना है, यहाँ पे नाना नानी सोना 5 × 20 40 + 2 42 45 4 49 4920 869 1968 2 2952, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूँ मैं कैलकुलेशन। अभी जो प्रॉफिट है ये साइड का प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट 4920 1968 और 295, ठीक है। देखो उसके बाद हमें क्या करना है कि उन पहले जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका कैलकुलेशन करना है, और इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हमें क्या लिखना है, कैश अकाउंट, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कैश अकाउंट लिखना है आपको डिफरेंस, ठीक है। ये साइड का टोटल करो, ये साइड में तो है नहीं कुछ, ये साइड का टोटल जितना आ रहा है उतना हम लिख देंगे 36,552। यही जो अमाउंट आई मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट। देन बाकी इन दोनों का करना है, ये साइड इसका बड़ा है, वो साइड छोटा है, ठीक है। तो ये नाना का करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जब कैश आता है तो ये माइनस होता है सब्ट्रैक्ट, माइनस वाला बाद में लिखेंगे 36,552, ये प्लस वाले भी अमाउंट आएंगे बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। ये साइड में कैश आता है तो ऐड होता है कैश में, और ये साइड में है तो माइनस होता है, चलो ठीक है। सो ये करो, ये 1,23,000 हो गया, 1,23,000 यहाँ पे लिखना है, ये साइड का टोटल करना है, इसमें से माइनस करना है, मतलब 1,23,000 माइनस इन दोनों का टोटल आता है 54,920 080 68,000 यहाँ पर लिखना है बाय कैश, बाय 68080 आ गया। देन उसके बाद क्या करना है, आपको नानी के इधर लिख देना है, ठीक है। ये साइड में यही साइड बढ़ा रहा है 40600 40600, ये साइड का माइनस कर देना है, ठीक है। कितना होता है 21,000, ठीक है। 40600 21,968 32 6 18 18,632 18,632
632। अभी ये दोनों भी वैल्यू क्या होगी, ये दोनों भी वैल्यू आपकी कैश के अमाउंट में ऐड होगी, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में जब कैपिटल ब्रिंग करता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं और विड्रॉ करता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। मतलब ये बिजनेस में ला रहे हैं तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। 68080 18632, ये दोनों ऐड करेंगे 17,000 में से, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही कर लेता हूँ 17,000 68080 18632 217। उसमें से हमें 36,552 माइनस कर देना। $67,160 आपका कैश का बैलेंस आएगा। 67,160। अभी क्या करना है हमें, ये साइड का टोटल करना है, ये भी साइड का टोटल करना है, दोनों ही कुल आए तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये साइड का टोटल 1,60,000 1,70,000 1,75,000 आ रहा है। इधर का भी टोटल करो, सेम ही आएगा हमारा 1,75,000। ठीक है, पहले से मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रख ली है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आ गया, सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को भी वीडियो शेयर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।